पहले ज़माने के राजा रात के वक्त अपने शाही महल से निकल के बेस बदल के, यानी कि जैसे हमारे अभी लोग हैं ना, वैसे बन के तो पूरे के पूरे शहर का चक्कर लगाते। कोई बंदा किसी परेशानी में तो नहीं है, कोई बंदे के पास पैसा तो नहीं है, कोई बंदा भूख से तो नहीं मर रहा, तो मैं उसकी मदद कर दूँ। तो मतलब कि राजा को कोई भी ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई, रोने की ना, या रोने की आवाज़ ना, ही झगड़ने की आवाज़ ऐसी वैसी। अब फिर राजा आगे बढ़ा तो 3 बंदे उसको नज़र आए, तो उस राजा ने ना उनके साथ ही चल पड़ा राजा। तो उन तीनों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उन्होंने बोला, भाई जो तुम हो। अब वो तीन बंदे तो चोर थे। अब उन्होंने कहा ये भी चोर ही होगा हमारे साथ का। अब उन्होंने कहा, भाई तुम कहाँ पे जा रहे हो? राजा ने कहा, जहाँ पे तुम जा रहे हो। अब उनको तो पक्का यकीन हो गया था कि भाई ये ही है चोर, और ये हमारे साथ का चोर है। अब वो तीनों एक जगह पे बैठे और वो चारों कहने लगे कि सारे अपनी एक एक खूबियाँ बताए। पहला बंदा ये बताता है कि कहीं भी सोना या पैसा दबाया हुआ हो, मैं बस सूंघ के बता सकता हूँ कि यहाँ पे सोना पड़ा है, यहाँ पे चांदी पड़ी है। अब दूसरे बंदे के पास ये ताकत ये वो होती है कि वो कुत्ता जब भौंकता है तो वो बस सुन के ही बता देता है कि ये कुत्ता ये बोल रहा है। तीसरा बंदा किसी अंधेरे में रात किसी बंदे को देखता है ना, तो वो उसको चाहे 100 साल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उसको पहचान के रखता है। रात में देखता है और सुबह, मतलब कि सुबह में भी पहचान के रखता है उसको। अब चौथे बंदे की पावर ये ताकत ये है ये कि अगर किसी को फांसी लग रही हो तो बस उसने 2 बार गर्दन हिलानी होती है, तो वो बंदा फांसी से जुदा हो जाता है। अब वो तीनों के तीनों खुश होगा। अब हमें क्या टेंशन है? अगर अब हमें फांसी भी होगी तो तुम हमें बचा लोगे कि तुम्हें बस गर्दन हिलानी है, हमारी फांसी जुदा हमसे। अब मतलब कि थोड़ी आगे जाने के बाद एक कुत्ता भौंकने लग गया। अब उनमें से जो कुत्ते की आवाज़ सुन के बता सकता था, उन तीनों ने उसको कहा, अरे बताओ ये क्या कह रहा है? अब उसने थोड़ा सुना और कहने लगा, ये कुत्ता ये कह रहा है कि भाई हम चारों में से कोई एक बादशाह है। उन्होंने उसको रख के लात मारी, ज्यादा ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, हमारे साथ राजा इतना अमीर है, हमारे साथ चोरी करने आएगा वो यहाँ पे। उन्होंने बोला, भाई तुम लोग ना मानो, जबकि यही बात कह रहा है, तुम लोग चाहे जिस मर्जी उस बंदे से पूछ लो जो मेरी तरह आवाज़ सुन सकता हो। अब उन्होंने छोड़ दिया उसको, आगे पीछे छोड़ दिया, वो उनके साथ आ गया। अब थोड़े ही आगे जाने के बाद वो लोग बैठ गए और मतलब कि कहने लगे, भाई आज किधर चोरी कर रहे हैं, गाँव में या शहर में? या अब 3 बंदों ने तो यही दिया, गाँव या शहर में। अब चौथा बंदा तो राजा था, उसने कहा, अबे तुम लोग कहाँ पे छोटी छोटी जगहों पर चोरियाँ करते हो? हम करते हैं आज राजा के महल के अंदर चोरी। और दीवार टाँग के आ गए अंदर राजा के महल के अंदर। तो अब राजा को भी पता था कि यहाँ पे सोना पड़ा है, यहाँ पे चांदी पड़ी है। तो उन तीनों ने पूछा, ओए भाई चल बता अब कहाँ पे सोना, सुन के बता कहाँ पे सोना और चांदी पड़ा हुआ है। अब उसने सूंघा और कहने लगा, इस दीवार के पार जाओ, तुम्हें सोना मिल जाएगा तुम्हारा। अब वो लोग गए, उनको वैसे मिल गया। वो भाग गए जंगलों के बीचों बीच, मतलब कि चारों के चारों फरार हो गए जंगल के बीचों बीच। एक चौथे ने कहा कि देखो अभी हम लोग उसको यहीं पे दफना देते हैं, कि हमारे पास ऐसा बंदा भी है कि वो सुन के बता सकता है कि यहाँ पर सोना। तो हम लोग जब तक राजा ढूंढ के थक नहीं जाए ना, हम लोग तब तक इसको यहाँ पे ही दबा रहने देते हैं और हम लोग अभी अपने घर चले जाते हैं। सबने ऐसा ही किया, हिस्सा बांटने लगा और गाड़ दिया अलग अलग जगहों पे। अब उन्होंने गाड़ दिया तो उन्होंने राजा ने कहा उन तीनों से, भाई तुम तीनों, अब हम लोग नए नए मिले तो तुम तीनों मुझे अपने घर का रास्ता ज़रा बता दो। अगर मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई पैसों की तो मैं तुमसे ले तो लूँगा कम से कम। उन्होंने सब तीनों ने अपनी लोकेशन बता दी उसको।
तो वही राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि भाई ये चोर इस फला जगह पे रहते, तो इन सबको पकड़ के लाओ, तो इन तीनों को पकड़ के लाओ। उन्होंने बोला अच्छा जी बादशाह साहब, हम लोग अभी पकड़ के लाते। अब वो लोग पकड़ के लिए तो अब काजी साहब के मशवरे से उनको फांसी की सज़ा हुई। तो वो जो था ना पहचानने वाला दोस्त, 100 साल से बचाने वाला दोस्त, अब उसने थोड़ा सा गौर से देखा तो वो बादशाह था, और वो रात में जो बंदा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा था। अब काजी ने फैसला सुना दिया कि इन दोनों को फांसी हो जाएगी। तो जो पहचानने वाला बंदा था ना, उसने कह दिया बादशाह आप ज़रा बस एक बार गर्दन हिला दे, हम लोग बच जाएंगे इस फांसी से। तो बादशाह ने कहा कि यार इनको छोड़ दो, ये अच्छे बंदे हैं। चोरों ने चोरी से तौबा कर ली।